एकमात्र हनुमान जी हैं जिन्होंने अपनी मां के दूध का कर्ज चुकाया। हां, एकमात्र हनुमान जी हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने अपनी मां के दूध का कर्ज चुकाया। आप सुन के चौंकेंगे मेरे पागलों। जब रावण मर गया, दशानन मारा गया, और हनुमान जी महाराज, मां जानकी जी, राम जी, लक्ष्मण जी, विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद, दधिमुख, केहरि, सब बानर पुष्पक विमान पर बैठे जाने लगे वापस। तो हाथ जोड़ लिए हनुमान जी ने, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी से बहुत दिन से मिले नहीं, हम अपनी माता जी से मिले आए। बीच रास्ते में आप हमें उतार देना, हम माता जी के चरण छूने के लिए, माता जी को प्रणाम करने के लिए चले जाएंगे। जब से आए हैं तब से गए ही नहीं। जब से सुग्रीव जी के पास आए हैं रक्षा के लिए, बहुत दिन हो गए, गए नहीं। अच्छा, तुम्हारी माता जी कहाँ रहती? राम जी ने पूछा। महाराज वेंकटाचल पर्वत पे रहती हैं। राम जी ने पुष्पक विमान की ओर इशारा किया, इस विमान को अंजना पर्वत की तरफ ले जाया जाए। जैसे ही हनुमान जी ने ये सुना तो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु आप चल रहे? राम जी बोले, हनुमान जब तुम इतने दिन हमारे साथ रह सकते हो, हमारे लिए इतना समर्पण कर सकते हो, हम भी तुम्हारे साथ चल करके जरा देखें तो वो कौन मां है जिसका लाल इतना कमाल का है, जिसका लाल इतना बलवान है, जिसका पुत्र इतना बलवान है, जरा हम भी तो देखें वो कौन है। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, प्रभु ये तो बड़ी कृपा हमारे ऊपर। और पुष्पक विमान अंजना पर्वत की तरफ जाने लगा। अंजना पर्वत के ऊपर आकर के पुष्पक विमान रुक गया। राम जी ने इशारा किया, मन के संकल्प से चलने वाला था, नीचे उतारा। हनुमान जी बोले, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम पहले चले जाएं, माता जी का अवगत करा दे। हाँ हाँ कराओ। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए। जिसका बालक इतना भगत हो, मां तो होगी ही होगी। एक बात बुरा ना मानना, पानीपत वालों, आजकल भारत में बढ़ते हुए अत्याचार, बदलते हुए परिवार, कुविचारों का बढ़ना, इसका सबसे बड़ा कारण है संस्कारहीन परिवार। संस्कारहीन परिवार है, इसीलिए बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं। अगर माता पिता कट्टर हिंदू हो जाएं तो बच्चे भी कट्टर हिंदू हो जाएंगे। हनुमान जी परम भक्त तो मां भी परम भक्त। माता अंजना गुफा में बैठी हुई राम नाम जप कर रही हैं। हनुमान जी ने बाहर से आवाज लगाई, माते, मां, अरे कौन आया है? मां आपका लाल आया है। भागी भागी अंजना माता दौड़ी दौड़ी आई, अंक में भर लिया। हनुमान जी को बहुत दिन बाद मिली, कभी चूमे, कभी सिर पर हाथ रखें, कभी पूंछ को पकड़े, कभी मुख को खिलावे, कभी गोद में ले लेवे, कभी अंक में भर लेवे। नेत्र सजल हैं, हनुमान जी के भी सजल हैं। और हनुमान जी दोनों हाथ जोड़े हुए शांत भाव से चिपक गए मां को। मां ने सिर पर हाथ रखा, बेटा कैसे हो? बड़े दिन बाद आए। मां ठीक हूं, पर मां एक बात बोलूं? हाँ बोल। मां हम अकेले नहीं आए, हमारे साथ कोई आया है। कौन? चलो बाहर आओ। मां को बाहर लेके हनुमान जी आए। राम जी भी आ गए थे। मां ये वही राम जी हैं जिनकी सेवा में तुमने हमें भेजा था। जैसे ही राम जी की मूर्ति को देखा, राम जी के स्वरूप को देखा, वह धनुष बाण को हाथ में देखा, वो नीलांबर स्वरूप देखा, वो बड़ी बड़ी भ्रकुटी देखी, वो प्यारे प्यारे नेत्र देखे, आहा वो चमकता दमकता चेहरा देखा, वो पीतांबर पहने हुए देखा, वो मधुर मुस्कुराहट देखी, वो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम कोमल शरीर को देखा। श्री रघुनाथ जी को देखकर, उनके चरणों को देखकर, उनके गले की माला को देखकर, उनकी भुजाओं को देखकर अंजना माता भाव विभोर हो गई, आनंदित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। और तुरंत राम जी ने तुरंत हाथ जोड़े। मां ने कहा हाथ मत जोड़ो, आओ। तुरंत राम जी को गले लगा लिया। एक तरफ राम को गले लगाया तो दूसरी तरफ हनुमान को गले लगा लिया। और हनुमान को गले लगाकर पहली बार माता अंजना हनुमान जी के सिर पर हाथ रख करके बोली, जो भारत के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में हुआ है। वो ये बोली, बेटा जा, आज मैं तुझे अपने दूध के ऋण से मुक्त करती हूं। मैंने ऐसा लाल पाया है,
मैंने ऐसा सुत जाया है, मुझे गर्व है अपने दूध पिलाने पर, मुझे गर्व है अपने लालन पालन पोषण पर। मैंने ऐसा बालक पाया है जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जगदीश जगदात्मा जगदाधार उस ब्रह्म को मेरे घर लेकर के आ गया, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। जा, तू हमारे दूध के ऋण से मुक्त है। एकमात्र हनुमान जी ऐसे देवता हैं पूरी दुनिया में एकमात्र जो मां के स्तन के ऋण से, मां के दूध के ऋण से मुक्त हुए हैं, वो हमारे हनुमान जी हैं। मेरे पागलों, हम हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन इतना कहना चाहते हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक, हनुमान जी का पूरा जीवन सीखने योग्य है। हनुमान जी में लगन है तो हनुमान जी में बल है, हनुमान जी में बल है तो हनुमान जी में बुद्धि है, हनुमान जी में बुद्धि है तो हनुमान जी में विद्या है, हनुमान जी में विद्या है तो हनुमान जी में विनम्रता भी है। सब कुछ व्याप्त है। इसलिए गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड में लिखा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भया सुनतहि भया पर्वताकारा, सुनतहि भया पर्वताकारा। गाइए, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। उन्हीं हनुमान जी का चरित्र है बहुत प्यारा, जिनका अवतार राम काज के लिए हुआ। हमें एक भजन बहुत याद आ रहा, कहो तो सुनाएं। जल्दी तो नहीं है तुम्हें? हमको भी नहीं है भैया। प्राप्त करने के लिए जिद तो बहुत जरूरी है। अगर आप जिद्दी नहीं बनोगे तो आप प्राप्त कर नहीं पाओगे। आपको जिद्दी तो बनना पड़ेगा, चाहे वो भगवान को पाना हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी गया, बोले हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले कल आना। जब कल गए, महाराज हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले नदी चलो। बेचारा नदी चला गया। नदी जैसे ही पहुंचा तो फिर बोले हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले नदी में कूद। वो कूद गया और फिर कूदते हुए तैरते हुए बोला हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी ऊपर से कूद गए। वो फिर ऊपर आया, हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी ने गर्दन पकड़ ली और डुबो दिया। वो फड़फड़ा गया, अब लगा के मर जाएगा। फिर छोड़ा और जैसे ही छोड़ा तो फुर करता हुआ बाहर दौड़ के गया। बोले हमें पहले कन्फर्म नहीं था कि तुम पागल हो, आज कन्फर्म हो गया पागल हो। हमने पूछा है भगवान को पाना है, उपाय बताओ, तुम हमें नदी में लाकर के मारने ले आए। परमहंस जी बोले बेटा मारने नहीं लाए हैं, उपाय बतलाने लाए हैं। ये गला दबाना कौन सा उपाय है? बोले बेटा जिस प्रकार पानी में तू श्वास के लिए तड़प रहा था, वैसे ही तू परमात्मा के लिए तड़पने लगे तो भगवान मिल जाएगा। जैसे श्वास के लिए भगवान का मिलना कठिन नहीं है, तड़प का आना जरूरी है। मीरा तड़पी है, इसलिए उसे कलयुग में भी गोविंद मिले। सूरदास तड़पे हैं, इसलिए उन्हें कलयुग में भी गोविंद मिले। तुलसीदास तड़पे हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। कि तुलसीदास की भी आंखों में सदा भाव रहता। तुलसीदास जी भी, सूरदास जी गाते अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास भी तड़पे, तुलसीदास जी भी तड़पे। भैया जब तक अंदर तड़प नहीं होगी ना, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। चाहे भगवान को पाना हो, चाहे सफलता को पाना हो, या सक्सेसफुल को पाना हो। पढ़ने वाले बच्चे एक बात तय कर लें, जिद्दी बनो, जिद्दी बनो। जिद्दी का मतलब गुस्सैल मत बन जाना कि कल से ही तुम गुस्सैल हो जाओ। सफलता पाने के लिए जिद्दी बनो। तुम अपने ही शरीर से सीखो। नाखून और बाल बचपन से कट रहे हैं, फिर भी नाखूनों ने कभी बढ़ना नहीं छोड़ा, बालों ने कभी बढ़ना नहीं छोड़ा। कितनी बार कटे फिर भी बढ़ रहे हैं। ऐसी जिंदगी में कितनी भी बार गिरो, पर चलना मत छोड़ना। तुम उड़ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। तुम उड़ नहीं सकते, दौड़ो। तुम दौड़ नहीं सकते, चलो। तुम चल नहीं सकते,
रेंगो पर शांत मत पड़े रहो, चुप मत पड़े रहो, लगे रहो। हमारे गुरु कहते हैं डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। भगवान के चरण पकड़े रहो। संत कहते कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो भगवान के कानों में पुकार जाएगी। कभी भरत जी के चरित्र को सुनना, भरत जी कितने आर्तनाद स्वर में राम जी को पुकारते, इतने आर्तनाद स्वर में भरत जी राम जी को पुकारते। जब राम जी से मिलने जाते चित्रकूट, कि भरत जी के आर्तनाद करुण पुकार स्वर को सुन करके पत्थर के, पहाड़ों के, पर्वत के पत्थर, पर्वतों के पत्थर पिघलने लगते, और वो भी भगवान से प्रार्थना करने लगते कि जो होना हो सो हो जाए। पर भरत जी के कहने पर राम जी वापस लौट आए। इतनी तड़प। कभी तुम मछली को देखना, जल के बिना तड़पती है, इतनी तड़पती जल के बिना पूछो मत। इतनी तड़पती कि वो प्राण त्याग देती, अगर जल ना मिले तो वो फिर जीती नहीं है। वो कहती जीऊंगी तो जल में, वरना जीऊंगी नहीं। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। परम पूज्य श्री रामायणी जी कहते हैं जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त मंजूर ना हो तो जिंदगी में जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। अगर सफलता ना मिले तो रूठ जाओ, जिद्दी बनो। याद रखना मेरे पागलो, जब तुम बचपन में रहते हो, जब शुरुआत पढ़ाई करते हो, तब तुमको पेंसिल दी जाती है। क्यों? क्योंकि पेंसिल में मिटाने का ऑप्शन होता है, छुटाने का। लेकिन जैसे ही तुम बड़े हो जाते हो पेन पकड़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर रफ नहीं बचता, जिंदगी फेयर बन जाती है। मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं, बड़े होते ही तुम्हें पेन पकड़ा दिया जाता। ऐसी जिंदगी है। अगर पाना है तो जिद्दी बनो, अगर पाना है बहुत नींद मत लो, कम सो। अगर प्राप्त करना है तड़पो ज्यादा, अगर तुम्हें प्राप्त करना है विचार ज्यादा करो, तुम्हें जो पाना है उसके बारे में सोचो। हमको रामानंद सागर की महाभारत का एक सूत्र बड़ा प्यारा लगता। जब हमने टीवी पर देखा और शकुनी मामा एक बहुत अच्छी बात बोलते, अपने भांजों को कह रहे थे मेरे बच्चों, रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। अगर आपको रणभूमि में कुछ खेलना है तो पहले मनोभूमि में खेलो, विचार करो। विचारों का कोई टैक्स थोड़ी है, दिन ना रात विचार करो। पढ़ने वाले बच्चों, हनुमान जी से सीखो लगन। जब तक लंका पहुंच नहीं गए, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी कहते जब तक राम काज नहीं कर देंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। मेरे पागलो, तुम्हें भी जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक तुम रुकना नहीं। हमारा एक निजी प्रण है, हम रोज मिनिमम 5 घंटे हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा इस पे कार्य करते हैं। रोज चाहे बैठक करें, मीटिंग करें, लेखन करें, या फिर वीडियो बनाएं, या फिर इंटरव्यू दें, या फिर किसी के साथ बैठें, पर मिनिमम 24 घंटे में 5 घंटे इसी के लिए देते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। हमें पता है हमारे जीते जी भले ही ना बने, पर जब भी बनेगा तब बनेगा, लेकिन क्रांति तो आज ही फैला करके जाएंगे। हम पूरी दुनिया को बदलने के ठेकेदार नहीं हैं, हम पूरे देश को बदलने के ठेकेदार नहीं हैं, हम अपने प्रदेश को भी बदलने के ठेकेदार नहीं हैं, हम अपने जिला को भी बदलने के ठेकेदार नहीं हैं, और तो छोड़ो हम अपने गांव को भी बदलने के ठेकेदार नहीं हैं, हम अपने परिवार को भी बदलने के ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन खुद को बदलने के ठेकेदार हैं। हम पहले खुद बदलेंगे, और हम बदलेंगे तो पड़ोसी बदलेगा, हमारे मित्र बदलेंगे, आप बदलोगे, आप बदलोगे तो पानीपत बदलेगा, पानीपत बदलेगा तो हरियाणा बदलेगा, हरियाणा बदलेगा तो दिल्ली पे भी असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा जी। और दिल्ली बदल जाएगी तो लोगों के दिल भी तो बदल जाएंगे, और दिल बदल गए तो देश बदल गया। बदलाव तो दिल से होता है, देश का बदलाव दिल से होता है। तो मेरे पागलों, हनुमान जी से सीखना है। हमें काम काज तो करना है, पर काम काज को भी राम काज समझ करके करना है।